जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल गो मैथ्स पर स्वागत है। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर आज आपको ट्रायंगल चैप्टर का एग्जाम्पल 4 करवाने वाला हूं। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इन फिगर 6.29 कह रहा है कि ये फिगर जो है 6.29 में इफ PQ इज पैरेलल टू RS, कह रहा है ये जो PQ साइड है वो RS के पैरेलल है। मैंने पहले से साइन बना रखा है। प्रूव दैट ट्रायंगल POQ, कह रहा है कि ट्रायंगल जो है POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। मतलब आपको प्रूफ करना है POQ को SOR के सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है गिवन। तो हमें डाटा क्या गिवन है? हमें डाटा गिवन है PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS। और अगला जो हमारा स्टेप होता है टू प्रूफ का, जो भी हमें प्रूफ करना होता है हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। इसके लिए हमें सिमिलरिटी के सारे रूल आने चाहिए। सिमिलरिटी के कितने रूल हमने ऑलरेडी आपको प्रूफ करवा चुका हूं मैं, और ये हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे जाकर पहले देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी मैं आपको ऊपरी तौर पर बता देता हूं कि इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए हमारे पास सिमिलरिटी के 4 रूल होते हैं। पहला रूल होता है ट्रिपल A रूल, ठीक है, ट्रिपल A रूल। इस रूल का क्या होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में उनके जो एंगल्स हैं, उनके तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? आपस में सिमिलर हो जाते हैं। सेकेंड रूल है डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स का कोई दो एंगल भी अगर इक्वल है, अगर इसका दो एंगल अगर दूसरे वाले ट्रायंगल के भी दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। जो हमारा थर्ड रूल होता है वो होता है साइड साइड साइड। साइड 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 का ये मतलब आप कभी ना समझेंगे कि ये तीनों साइड इक्वल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये इक्वल नहीं है, इनके साइड्स के रेशियो, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के रेशियो अगर इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जो फोर्थ एंड लास्ट रूल हमारा है वह है साइड एंगल साइड, ठीक है, कि अगर कोई दो ट्रायंगल है उसका एक एंगल इस ट्रायंगल का और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का इक्वल हो, और उस एक एंगल को इंक्लूडिंग जो साइड्स है वो आपस में क्या है? वो आपस में सेम रेशियो में। देखिए कैसे, अगर कोई दो ट्रायंगल है, अगर मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, देख रहे हैं, ये ABC आप ले लीजिए और ये ले लीजिए DEF। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के है तो ये वाला S और ये S, यानी ये दोनों साइड, इस दोनों साइड के क्या होना चाहिए? इन दोनों साइड के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। देख रहे हैं, साइड एंगल साइड। तो ऐसा यहाँ भी सेम, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। मतलब ये जो AB है अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, यानी कि साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और एक एंगल सेम होना चाहिए। तो हम उस दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। तो इतने रूल के थ्रू हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अब यहाँ पे हम इसमें इनमें से कौन से रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो हमें क्लू मिलेगा वो हमें जो हमारे पास डाटा गिवन है जिसे हमें यूज करना है उसी से मिल जाएगा। देखिए अगर कोई दो लाइन पैरेलल होता है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होता है, अगर उसमें ट्रांसवर्सल लाइन काटती हो तो वहां पे दो तरह के एंगल्स फॉर्म होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए अगर मान लिया कि ये दो लाइन है, ठीक है, और अगर मान लिया कि एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, ये दोनों लाइन मान लीजिए कि ये PQ है, ठीक है, और ये RS है, तो इसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो यहाँ पे दो तरह के एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो हमें किसी तरह से हमें ये ऊपरी तौर पर ये आइडिया मिल गया कि हम इस दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल है, और ये देख रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन को भी काट रही है, इस वाले लाइन को भी और इस वाले लाइन को। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल से इसके एंगल्स को इसके एंगल्स के इक्वल कर सकते हैं। मतलब ये कि हमें ऊपरी तौर पर ये आइडिया मिल गया कि इस दोनों ट्रायंगल्स को हम ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहां समझाना चाह रहा था कि अगर आपको दो लाइंस पैरेलल मिलते हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो देखिए सेम प्लेस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब होता है? सेम प्लेस। आप देखिए पहला वाला पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसा यहां पे देखिए कौन सा आपको लग रहा है कि ये वाला और इस वाले, देख रहे हैं कि इसका भी प्लेस और इसका भी प्लेस सेम दिख रहा है, या आप बोल सकते हैं कि एक ही साइड का एंगल। तो इस तरह के एंगल को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी में देख लीजिए अगर हम ये वाला एंगल ले लें, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल,
तो ये वाला एंगल, तो अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, यहाँ से आते जाइए सीधा इस ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ आते जाइए और जैसे ही आए रुके तो आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रोक आ गया ना तो इधर आ जाइए, मतलब एक छोड़ के इससे आप सीधा आते जाइए एक छोड़ के, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं अपोजिट एंगल। देख रहे हैं एक इधर का है और एक इधर का है, तो अपोजिट एंगल आप बोल सकते हैं कि इसका देख रहे हैं साइड, इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया क्या, अल्टरनेट एंगल। और एक ही तरफ का डायरेक्शन क्या हो गया, तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो आप 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। या आप जेड देख लीजिए, जेड कहां बन रहा है, आप देखिए ये वाला जेड आपको दिख रहा है, देख रहे हैं जेड बन रहा है। तो जेड वाले यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में क्या होते हैं, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसी चीज को यूज करेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए ज्योमेट्री में आप दो फिगर ध्यान रखेंगे, दो तरह के फिगर आपको मिलता है, तो आप वहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एक्स मिलता है, एक्स, या आपको ये लेटा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं लेटा हुआ एक्स मिल रहा है। तो आप अगर कोई एक्स टाइप का आपको फिगर मिलता है तो आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको वो दिमाग में आना चाहिए। कैसे कि अगर उसमें क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट मतलब क्या, कहीं भी काटता हो, तो जो आमने सामने का एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, चाहे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जहां भी आपको एक्स टाइप का फिगर मिले तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप ये आमने सामने का एंगल इक्वल बोल सकते हैं। तो मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल समझाने की कोशिश की है। तो यही तीनों को मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में अप्लाई करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए आपको एक्स का फिगर दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं कोई भी एंगल, इसको एंगल 1 मान लीजिए और इसको एंगल 2 मान लीजिए। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख रहे हैं यहाँ एक्स बन रहा है ना, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आमने सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब दूसरा देखिए, दो पैरेलल लाइन है, इसमें ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में आप देखिए एक मतलब सेम साइड का नहीं, अपोजिट साइड। अगर ये इधर का एंगल लेते हैं तो इसी ट्रांसवर्सल लाइन पे हमें इधर वाला एंगल लेना होगा। देख रहे हैं ये नीचे ले रहे हैं तो ये ऊपर वाला ले रहा है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन का। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये आप लोग बोल सकते हैं यहाँ जेड बन रहा है ना, तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे है। तो अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कि हम इस दोनों ट्रायंगल में इसमें का जो 3 एंगल है उसको हम इधर के 3 एंगल से इक्वल कर पाए, तो हम लोग ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा लेंगे। मैं आपको समझा चुका हूं, बस इसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग जो भी कुछ करेंगे वो प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि हमें क्या मिला है, ये एंगल P जो है एंगल S के इक्वल मिला है, ठीक है। एंगल P जो है एंगल S के इक्वल मिला है। या ऐसा करिए आप PQ पैरेलल टू S पहले लिख लीजिए, PQ इज पैरेलल टू RS, ये गिवन है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। उसमें उसके बाद हमें क्या मिला, एंगल P एंगल S के इक्वल मिला है। एंगल P हमको एंगल S के इक्वल मिला है, किस रूल से, बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल Q एंगल R के इक्वल हमको मिला है। एंगल Q हमको एंगल R के इक्वल मिला है, ये भी बाय अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये किस रूल से, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये तीनों से आप बोल सकते हैं ये सिमिलर हैं, देयरफॉर ट्रायंगल। अब देखिए अब इसको लिखते कैसे हैं, POQ, हमको POQ करना है, तो देखिए हम POQ ही पहले लिख लेते हैं, POQ। अब देखिए ये जो P एंगल है, ये P एंगल किसके इक्वल है, P एंगल इक्वल है S के इक्वल है। तो आपको जो दूसरा ट्रायंगल लिखना होगा पहले S लिखना होगा, O तो दोनों में कॉमन है, Q किसके इक्वल है, R के है, तो आपको R लिखना होगा। देख लिया, प्रूफ हो गया, कौन से रूल से, बाय AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है।
तो हमने ये प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। आई होप मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल 4 समझाने में सफल रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर पाया हूं तो जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।